गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यह आपकी हिंदी व्याकरण है नव तरंग क्लास 3rd। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 की बैक एक्सरसाइज की थी और वचन टॉपिक को समझा था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा। अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बातें करते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं सीखा, अभी सीखते हैं। कैसे? अच्छा, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि चॉकलेट किस किस को खानी है? क्या सबको खानी है? सबका जवाब मैं आया, पर क्या आप सबका नाम मैं है? पर फिर भी आपने कहा मुझे खानी है या मैं खाऊंगा, है ना। और मैंने आप सबका नाम लेने की जगह कहा किस किस को खानी है या कौन कौन खाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कौन शब्द है या मैं या मुझे या हमें, तो ये शब्द क्या होते हैं? यही शब्द तो सर्वनाम है। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलो अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। ये क्या है? एक क्लासरूम का सीन दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे और यहाँ क्या क्या लिखा है उसे भी पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो अध्यापिका क्या कहती हैं? पिकनिक पर कौन जाना चाहता है? पिकनिक पर कौन जाना चाहता है? ये पूरी क्लास है, तो क्या इन सभी बच्चों का नाम कौन है? नहीं तो क्या इन सभी बच्चों का जवाब क्या आता है? मैं। तो क्या इन सभी बच्चों का नाम मैं है? बिल्कुल नहीं। किसी का राम, श्याम, रोहन, मोहन, रीटा, गीता, है ना, अलग अलग नाम होंगे सबके। तो क्या मतलब समझ में आता है हमें कि इन सभी बच्चों का नाम लेने के स्थान पर मैम ने, टीचर ने, अध्यापिका ने सिर्फ एक शब्द लिया, कौन, और सभी बच्चों ने सोचा कि मैम मुझे बोल रही हैं, है ना। तो सबने अपना अपना जवाब दे दिया। अपना अपना जवाब दिया तो अब सब बच्चों ने भी ये नहीं कहा राम जाना चाहता है या मैं श्याम जाना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसे नहीं, सभी बच्चों का जवाब आया मैं। तो इसका मतलब जो सभी अपने लिए यूज कर सके और जो एक जन सबके लिए यूज कर सके, वो शब्द क्या हुए? सर्वनाम। मतलब क्या हुआ इस बात का कि संज्ञा, किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होता है? संज्ञा ही तो होती है, हमने पढ़ लिया है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। तो अब ये बच्चे अपना नाम ना लेकर उसके अपने नाम के स्थान पे क्या कर रहे हैं? किसी और शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो दूसरा शब्द है उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। तो ऊपर दिए गए चित्र में अध्यापिका हर बच्चे का अलग अलग नाम लेने के बदले सबको कौन कहकर पुकार रही है? ऊपर दिए गए चित्र में अध्यापिका हर बच्चे का अलग अलग नाम लेने के बदले सबको कौन कहकर पुकार रही है। इसी तरह बच्चे भी अपना नाम लेने के बदले मैं कहकर अध्यापिका को जवाब दे रहे हैं। तो ऊपर क्या है? अध्यापिका सभी बच्चों से पूछ रही है पिकनिक पर कौन जाना चाहता है। सभी के लिए मैडम ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो है कौन, और उसके जवाब में सभी बच्चों ने भी एक ही शब्द का प्रयोग किया, मैं का। ठीक है। तो यहाँ अध्यापिका सभी बच्चों के लिए कौन और सभी बच्चे अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं? मैं, और अध्यापिका क्या कह रही हैं? कौन, सभी बच्चों के लिए, है ना। कौन तथा मैं सर्वनाम शब्द हैं। तो ये कैसे शब्द हो गए? सर्वनाम, जो सभी के लिए, सर्व मतलब सबका और नाम नाम। तो सर्वनाम का क्या अर्थ हुआ? जो सबका नाम हो, यानी कि कॉमन हो, है ना। इसी तरह उसे, उन्हें, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा और किसने कुछ सर्वनाम शब्द हैं। तो ये भी क्या हैं? सर्वनाम शब्द ही हैं। क्या क्या? उसे, उन्हें, मेरा,
हमारा, तेरा, तुम्हारा और किसने। इन शब्दों में ध्यान से देखो, क्या किसी का नाम है? नहीं। पर हम दूसरों के लिए जब हमें उसका नाम नहीं लेना होता, या हम किसी एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि राम कक्षा में बिल्कुल नहीं पढ़ता, वह तो बहुत शोर करता है, उसने मेरा पेन चुराया, वह हमारे साथ अच्छे से नहीं खेलता, तो इसके अंदर हमने बार बार उस बच्चे का नाम ना लेकर उसे, उसका, हमारा, है ना, इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। और यही सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये है सर्वनाम की डेफिनेशन। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। क्या हुए? मेरे साथ बोलेंगे, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम से हमें क्या समझ में आया? जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या हुए सर्वनाम? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। आगे चलते हैं। संज्ञा की तरह वचन के कारण सर्वनाम के भी रूप बदलते हैं। जैसे तो हमने अपनी पिछले पाठ में एक वचन, बहुवचन क्या पढ़े थे? वचन पढ़े थे, है ना। अब देखो चीजें कितनी आपस में कनेक्टेड हैं, कितनी मिली जुली हैं कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? संज्ञा पढ़ा। देखो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ी? मात्राएं सीखी थी, है ना। एक बार दोबारा से हम पीछे चलते हैं और रिवाइज भी कर लेते हैं साथ में। सबसे पहले हमें क्या समझ में आया था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा भाषा। भाषा क्या होती है? अपने मन के भावों को जब हम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो क्या है? भाषा। भाषा 2 प्रकार की पढ़ी थी हमने, एक तो मौखिक और दूसरी लिखित, है ना। भाषा जब हमें बोलना और समझना आया, जब हमें ये पता लगा कि हम अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करते हैं या कैसे किसी और को बता सकते हैं या कैसे किसी दूसरे के विचारों को सुन सकते हैं, तो उसे क्या कहा हमने? भाषा। जब हमें ये समझ में आया तो हमने फिर भाषा समझना शुरू करा। भाषा के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए ताकि उसके प्रयोग से हम शब्दों का निर्माण कर सकें, है ना। और शब्द बनाने के लिए हमें क्या आनी चाहिए? मात्राएं आनी चाहिए, शब्द और वाक्य। धीरे धीरे हमने वाक्य सीखा कि वाक्य कैसे बनता है ना। उसके बाद हमें पता चला संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जब हमें संज्ञा समझ में आया तो हमें लिंग का भेद पता चला कि कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 लिंग होते हैं, या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं और स्त्रीलिंग जाति व स्त्री जाति के शब्दों का बोध करवाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग समझ में आया तो हमें पता चला वचन भी होता है। वचन में क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। इससे हमें संख्या का बोध होता है। एक वचन कौन सा होता है? जिसमें हमें किसी भी वस्तु, प्राणी की संख्या की 1 है उसका बोध हो तो वो हुआ एक वचन। जिसमें हमें पता चले कि संख्या 1 से अधिक है वो हुआ बहुवचन। जब हमें वचन पता चला तो अब हम कर रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या हुए? जो हमने संज्ञा में सीखा था कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। उसके बाद हमने इसी के अंदर हम जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी आ जाएगा कि मैं खाना खाऊंगी, है ना। तो गी किसके लिए आया? स्त्रीलिंग के लिए आया। मैं खाना खाऊंगा तो पुल्लिंग के लिए आया। साथ में वचन की बात करें तो अब सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन, जैसे मैं, मेरा, ये तो क्या हो गई? एक वचन। और या फिर ऐसे आ गया हमारा, हमें, हम सबको, तो ये क्या हुए? बहुवचन, जिसमें हमें संख्या में 1 से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? बहुवचन सर्वनाम। तो अब हम सर्वनाम पे हैं। देखो कितने अच्छे से चीजों को
एक दूसरे के साथ जोड़ा है। तो हर चीज को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलेंगे ताकि हम कहीं भी अटके ना, या हम ये ना समझे कि ये कहाँ से आ गया। जो हम फर्स्ट चैप्टर में सीख रहे हैं उसी से थोड़ा सा तो आगे हम सेकंड चैप्टर में सीखेंगे, है ना। इसीलिए अपना काम समय से करते रहें। तो अब क्या है, संज्ञा की तरह वचन के कारण सर्वनाम के भी रूप बदलते हैं। जैसे वचन एक वचन और बहुवचन होता है, उसी तरीके से क्या होता है, सर्वनाम के भी रूप बदलते हैं। कैसे, एक वचन सर्वनाम और बहुवचन सर्वनाम। एक वचन सर्वनाम कौन सा होगा, जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, जिसमें एक बच्चे की बात, मैं यानी कि मैं सिर्फ एक ही तो हूं, तो वो क्या हुआ, एक वचन। अब हम कई सारे बच्चे इकट्ठे जाते हैं, एक साथ जाते हैं, तो हम बोलेंगे हम विद्यालय जाते हैं। जब मैं बोल रही हूँ हम, यानी कि बच्चे और मैं, हम मिलके कोई काम कर रहे हैं, है ना। और जब मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, यानी कि सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यानी कि एक वचन और हम यानी कि बहुवचन, यानी कि संख्या में एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। वह चतुर लड़का है, वह एक, है ना, और कई सारे लड़के होंगे, संख्या में अधिक होंगे तो क्या आ जाएगा, वे चतुर लड़के हैं, यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा की बात हो रही है। मुझे दिल्ली जाना है, मैंने आपको कहा कि मुझे दिल्ली जाना है, यानी कि मैं अकेले जाऊंगी, अकेले जाऊंगी तो एक हूं, है ना, इसीलिए ये हुआ एक वचन। और जब हम 3-4 लोग जाएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमें दिल्ली जाना है, ये हुआ बहुवचन। यह मेरी पेंसिल है, ये मेरी पेंसिल है, यह मेरी पेंसिल है। तो मैंने किसके लिए, इस पेंसिल के लिए यूज करा यह, तो ये भी क्या है, सर्वनाम। मेरी, मेरी भी तो क्या हुआ, सर्वनाम ही हुआ। मैंने अपने आप को, अपना नाम नहीं लिया, पर उसके स्थान पे मेरी यूज करा, है ना। ये मेरी पेंसिलें हैं, तो अब ये संख्या में ज्यादा हो गई अगर पेंसिलें, तो ये क्या यूज करेगा, ये, ठीक है। इसे दंड मिलना चाहिए, किसी एक के लिए है तो इसे, और इन्हें दंड मिलना चाहिए। मान लो आपने गलती की तो बच्चे बोले कि इसे दंड मिलना चाहिए। अगर आप सबने गलती करी तो मान लो कोई दूसरी टीचर आ गई क्लास में, तो मैं बोलूंगी इन्हें दंड मिलना चाहिए, है ना। तो ये हुआ इसे एक वचन और इन्हें बहुवचन। उसे अंदर ले जाओ, उसे अंदर ले जाओ यानी कि कोई एक व्यक्ति है, उन्हें अंदर ले जाओ यानी कि संख्या में एक से अधिक हैं। मेरा घर दूर है, मेरा घर यानी कि एक की बात हो रही है तो एक वचन। हमारा घर दूर है, मान लो आप बहन भाई हैं 2-3 और कोई आपसे पूछ रहा है आपका घर कहाँ है, तो आप कह रहे हो हमारा घर दूर है, तो संख्या में एक से अधिक के लिए हम यूज करते हैं हमारा। तो ये हुआ बहुवचन सर्वनाम। क्लियर है। तो ये कुछ नीले अक्षरों में जो शब्द लिखे हैं ये हैं सभी सर्वनाम। और सर्वनाम भी कैसे, 2 प्रकार के, कुछ तो हैं एक वचन सर्वनाम और कुछ हैं बहुवचन सर्वनाम। तो अभी हमने क्या सीखा, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब इनसे ही जुड़ी हम कुछ और बातें देखते हैं, यह याद रखने योग्य बातें हैं ये। अपने लिए, हम अपने लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये हम किसके लिए यूज करते हैं, अपने लिए। पर संख्या में कितने, कुछ तो एक वचन है और कुछ बहुवचन है। जैसे मैं एक के लिए, हम में बहुवचन हो जाएगा, है ना, तो बहुवचन सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार से जिससे बात की जाती है, यानी कि आप मान लो मुझसे बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे उसके लिए, उसके लिए आप क्या क्या यूज करेंगे, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपका काम हो गया, आप अपने पापा को कहते हैं आपका काम हो गया, तो आप उन्हें सम्मान देंगे ना, जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या यूज करेंगे, आपका। मान लो आप अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं, तू खेलने क्यों नहीं गया, तो आप उसके लिए तू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, दूसरे जिससे आप बात कर रहे हैं उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं। ठीक है, आप आगे चलते हैं।
जिसके बारे में बात की जा रही है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह, वे, उस, उसे, उनका, उनके, उनकी आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। तो मान लो आप दोनों बात कर रहे हैं और आपकी एक फ्रेंड नहीं आई, ठीक है, तो 3 बच्चे थे जिनमें से 2 आपस में बात कर रहे हैं, एक नहीं आई, तो आप तीसरे के लिए क्या कहेंगे, वह तो हमेशा ही देरी से आती है ना। तो ये क्या हुआ, किसी तीसरे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके लिए यूज होने वाला सर्वनाम, ठीक है। तो ये सर्वनाम कौन से हैं, जो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम कौन से, वह, वे, उस, उसे, उनका, उनके, उनकी आदि, ये सभी शब्द हम प्रयोग करते हैं। कौन, क्या, कोई आदि भी सर्वनाम शब्द हैं। ये क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए, क्या कोई आज कक्षा में अब्सेंट है, क्या कोई आज स्कूल नहीं आया, क्या कोई आज छुट्टी पे है, तो ये कोई क्या है, ये भी तो सर्वनाम है, किसी का नाम नहीं लिया पर उसके स्थान पे प्रयोग किया, क्या भी, कोई भी, तो ये सभी क्या हैं, सर्वनाम शब्द ही हैं। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। हाँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इस पाठ को एक बार दोबारा से आप पढ़ेंगे अच्छे से, और जो इसकी पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगली वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें जो भी ठीक है उनका चिन्ह लगाएंगे। सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए, जो भी इसमें सर्वनाम शब्द हैं उन पे क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी सही सर्वनाम शब्द से खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, इनको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मैं का बहुवचन क्या होगा वो बताना है। उसके बाद पौधे से सर्वनाम शब्द चुनकर टोकरी में रखिए। सर्वनाम इनमें से कौन सा सर्वनाम है वो यहाँ पे लिखना है। अगला है रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए तथा अनुच्छेद दोबारा लिखिए। तो अब जैसे सरिता है, यहाँ सरिता से शुरू हुआ, अब जहाँ जहाँ सरिता है उसके स्थान पे हम क्या क्या सर्वनाम शब्द यूज कर सकते हैं उनको भर के, जैसे यहाँ पे पहले रफली लिख लेंगे और अपनी नोटबुक में ही करने हैं आपको ये सब कुछ, तो उसके बाद आप दोबारा करेंगे। तो यहाँ तक करेंगे, उसके बाद हम अगली वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।